साथ दिखाया। कहाँ दिखाया? वहाँ एक डॉक्टर से बात की थी। हाँ। लेकिन मुझे लगा कि नहीं, यहाँ सारी फैसिलिटीज़ एक ही जगह हैं जी, और मुझे इधर उधर नहीं जाना पड़ेगा। हाँ। तो ये बताइए कि जैसे आप स्माइल चाहते थे वैसे स्माइल हो गई? हाँ जी, वैसी हो गई। अच्छा लग रहा है, मतलब अब नए दांत पाके? हाँ, हाँ, अच्छा लग रहा है ना? अच्छा लग रहा है। हाँ। खाने चबाने में आपने क्या क्या खाया नए दांतों से? नए दांतों से मैंने रोटी खाई और दाल चावल खाए। आज सवेरे मैंने बेसन का चीला प्याज वाला खाया, तो मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई। सब चबाने में आया? कोई दर्द किसी तरीके का? नहीं, कोई दर्द नहीं है। तो ये जो है ना इम्प्लांट होते हैं वो मजबूती से हड्डी में जो है ना चिपक जाते हैं, कहना चाहिए, और उसको ऑस्टियोइंटीग्रेशन बोलते हैं मेडिकल टर्म में। तो हड्डी की जो कोशिकाएं होती हैं उसको पकड़ लेती हैं, चिपक जाते हैं, तो वो कुछ ऐसा दांत की तरह मूव नहीं करते, तो आपको ना चुभते हैं ना गड़ते हैं ना कुछ नहीं होता। जब आप चबाएंगे तो आप नॉर्मल जो है उनके ऊपर दाल रोटी सब्जी चपाती फ्रूट सलाद सब चबा खा सकते हैं। दोस्तों, मैं डॉक्टर अजय विक्रम सिंह, इम्प्लांट स्पेशलिस्ट आगरा से। आज हमारे साथ रंजना भट्टा जी हैं और आप रहते हैं चेन्नई में। परेशानी ये थी कि आपके काफ़ी सारे दांत कीड़े लगने की वजह से, धीरे धीरे उम्र की वजह से दांत जो है ना झड़ झड़ के गिर गए थे। अब समस्या ये थी कि जहाँ ऊपर दांत थे वहाँ नीचे नहीं थे, जहाँ नीचे थे वहाँ ऊपर नहीं थे, तो चबाना खाना कुछ बन नहीं पा रहा था ढंग से, लुक भी ख़राब हो ही रहा था। तो आपने हमें संपर्क किया कि हमें जो है ना आकर के आपसे इम्प्लांट करवाना चाहते हैं और फिक्स दांत लगवाना चाहते हैं। आप हमारे पास आए, हमने आपका बोन स्कैन किया, एक्सरे किया, तो ये पाया कि दांत तो खराब हो ही गए थे, दांतों के साथ साथ जब हमारे दांत टूट जाते हैं, घिस जाते हैं या सड़ जाते हैं, तो मुंह की लार में बहुत सारे कीटाणु होते हैं, ये हम सब जानते हैं। वो कीटाणु आपके जो है ना दांत के अंदर जो नस होती है उसके द्वारा हड्डी तक जाते रहते हैं। हमको मालूम नहीं पड़ता कि ऐसा कुछ हो रहा है अंदर, और अंदर ही अंदर वो हड्डी में भी सड़ांत करते रहते हैं और गांठें बनाते रहते हैं। तो जब आप हमारे पास आए तो हमने देखा कि अंदर काफ़ी जगह पे उन दांतों की वजह से जो है ना काफ़ी सारी गांठें डेवलप हो गई थी, और गांठें जब बन जाती हैं तो हड्डी की मात्रा को उतना ही कम कर देती हैं, और जब कम कर देती हैं तो वहाँ पे इम्प्लांट को एकदम पक्की पकड़ लाना मुश्किल होता है। क्योंकि इम्प्लांट जो लगाया जाता है, जो लोग नया वीडियो पहली बार देख रहे हैं, मैं यहाँ पर ये उनको थोड़ा क्लियर कर दूँ कि ये क्या तकनीक है, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। डेंटल इम्प्लांट आपके फिक्स दांत लगाने के लिए आज के समय में सबसे एडवांस तकनीक है। एक स्क्रू जैसी संरचना होती है जिसको कि आपके मसूड़े को सुन करके आपके मसूड़े और हड्डी में जैसे दांत की जड़ होती है उसके रूप में लगा दिया जाता है, और उसके ऊपर दांत के रंग का दिखने वाला और दांत की तरह ही मजबूत एक जो है ना कैप बिठा दी जाता है। इस तकनीक के द्वारा आप एक दांत, दो दांत, सारे दांत इम्प्लांट द्वारा फिक्स करा सकते हैं। ये जो सेंटर है इसके लिए पॉपुलर है, बहुत सालों से 20-22 साल से यहाँ पे इम्प्लांट हो रहे हैं। पूरा दुनिया से लोग इम्प्लांट कराने आते हैं, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, महाराष्ट्र, गुजरात, बेंगलोर, चेन्नई, मुंबई, दिल्ली, यूरोप, यूएस, जहाँ जहाँ से जिन लोगों को पता पड़ता है, जो लोग करा के जाते हैं, जैसे आप करा के जा रहे हैं, दूसरे को बताएंगे, उनको पता लगा वो आ जाते हैं, तो इसी तरीके से ये सिलसिला जारी है। तो अब मैं दोबारा से रंजना जी पे आता हूँ। तो आपके ये हुआ कि वो गांठें बहुत थी, तो गांठों की वजह से क्या होता है कि वो हड्डी की मात्रा उतनी कम होती है, तो उसमें इम्प्लांट की पकड़ लाना मुश्किल होता है, उतनी पकड़ के जिसके ऊपर हम जल्दी से दांत लगा सकें। तो आपका यही डिसीजन हमने लिया कि इम्प्लांट लगाएंगे। इम्प्लांट लगाने के बाद में साथ ही साथ हमने जो हड्डी है, जो गांठें निकाली, वह गड्ढा हो जाता है, उस हड्डी को हमने आपका बोन ग्राफ्ट कर दिया। बोन ग्राफ्ट कर दिया, बोन का प्रत्यारोपण कह सकते हैं, हड्डी का प्रत्यारोपण कह सकते हैं साधारण भाषा में, तो वो कर दिया, और उनको हमने 2-3-4 महीने के लिए छोड़ देते हैं। जब ये हमारे पास फिर से आए, इम्प्लांट सारे पक्के हो गए, सारी गांठें गायब हो गई, सारी हड्डी भर के एकदम रेडी हो गई। फिर से सीटी स्कैन कराया, ये पाया आप सब मजबूत हैं। फिर आपके इम्प्लांट के ऊपर अब जो है फिक्स दांत भी लगा दिए गए। तो स्क्रू रिटेन दांत आपके लगाएं। स्क्रू रिटेन की जो है ना अच्छा ये रहती है कि आप जब चाहें कोई भी समस्या होने पे क्लीनिंग के लिए किसी भी तरीके से कोई स्क्रू अंदर लूज हो जाता है, कुछ हो जाता है, खाते चबाते बहुत साल तक, तो कभी भी उसको आप रिट्रीव कर सकते हैं, खोल सकते हैं, और फिर से डॉक्टर कस सकते हैं। 10 से 15 मिनट में हो जाता है। तो इसीलिए ये अच्छा रहता है इसमें स्क्रू रिटेन प्रोसेस का। तो नीचे भी स्क्रू रिटेन प्रोसेस लगाएं और ऊपर भी स्क्रू रिटेन दांत लगाएं। आपने खा लिया, चबा लिया, खाना चबाना सही हो गया, स्माइल अच्छी हो गई, सबसे बड़ी बात,
आप चाहते थे कि मेरे इस तरीके से दांत बनाया, हमें फ़ोटो भी दिए, हमने उसी के हिसाब से कोशिश की है कि आपके दांत उसी तरीके से बना दिए हैं। अब मैडम पे आते हैं। रंजना जी, अब ये बताइए, आप चेन्नई से आओ, और एक और बता दूं, बहुत सारी महिलाएं जो है ये डरती हैं कि मैं किस तरीके से आऊँगी, मेरे साथ तो आने वाला कोई नहीं। आपकी उम्र कितनी है? 69 उम्र है, करीब करीब 70 साल की होने जा रही हैं, ठीक है। तो महिलाएं डरती हैं, और अकेले आकर के इम्प्लांट कराएं, सारी से निकलवाइए, इम्प्लांट कराएं, अकेले आके दांत लगवाएं। अकेले आती हैं, ठीक है, हिम्मत भरें, और दूसरों को भी मोटिवेट करती रहती है काफ़ी महिलाएं। अब मुझे याद आ रहा, आपने कल नाम लिया था एक पेशेंट का, तो काफ़ी महिलाएं जो है पीछे में देखता रहता था, तो बच्चे भी मेरे बोलते रहते थे कि जो है ना मैडम जो है दूसरों को बता रही है कि जब मैंने अकेले आकर आराम से कराओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये होता है, तो घबराएं नहीं, इतना बड़ा सर्जरी नहीं होती कि आपको जो है ना कुछ जो है परेशानी हो, और काफ़ी केस इतने ख़राब भी नहीं होते, कुछ साधारण ही होते हैं। 2-4 इम्प्लांट लगा रहे हैं, बिंदास आइए, कोई दिक्कत नहीं, और सेफ़ है आगरा, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है कि किसी तरीके का कुछ जो है प्रॉब्लम हो, तो आप आराम से आइए, आराम से करा सकते हैं। मैं नहीं कहता कि सब महिलाएं बिल्कुल अकेली आएँ, आइए, कोई साथ में आने वाला है तो आ जाइए, बाकी बहुत डरिए मत, अगर आ सकते हैं तो अकेले भी आ सकते हैं, ऐसा निश्चिंत होकर के आइए। तो मैडम बताइए, इधर का एक्सपीरियंस कैसा रहा, और चेन्नई से यहाँ आना क्यों चुना? चेन्नई से वहाँ दिखाया डॉक्टरों को? वहाँ तो नहीं डॉक्टर साहब दिखाया। कहाँ दिखाया? वहाँ एक डॉक्टर से बात की थी, हाँ। लेकिन मुझे लगा कि नहीं, यहाँ सारी फैसिलिटीज़ एक ही जगह हैं जी, और मुझे इधर उधर नहीं जाना पड़ेगा। हाँ। तो फिर मेरे बेटे ने मेरी बुकिंग करा दी, हाँ। और मैं यहाँ आ गई, और उसने ही मेरे होटल वगैरह भी बुक करा दिए, हाँ। पेमेंट भी कर दिया ऑनलाइन। हाँ। फिर मैंने बहुत आराम से करा लिया, इसमें ना मुझे कोई पेन हुआ, और बिहेवियर डॉक्टर साहब का बड़ा एनकरेजिंग था, और धन्यवाद। मैंने सारा कुछ करा लिया, जो पूछा उन्होंने टू द पॉइंट मुझे बताया, और मेरा 4 महीने में सारा काम हो गया, आज फाइनलाइज हो गया मेरा। अब ये बताइए कि जैसे आप स्माइल चाहते थे वैसे स्माइल हो गई? हाँ जी, वैसी हो गई। अच्छा लग रहा है, मतलब अब नए दांत पाके? हाँ, अच्छा लग रहा है ना? अच्छा लग रहा है, क्लीन लग रहा है मुंह। और जैसे कोई लाड़ नहीं, कोई खाने में कोई परेशानी नहीं, बोलने में भी कोई बिल्कुल भी जरा भी परेशानी नहीं है, नेचुरली बोल पा रही हूँ। तो ये सब पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। काफ़ी लोग आप देखेंगे कि जिनके दांत लगते हैं तो उनको थोड़े दिन जो है ना धीरे धीरे आवाज़ जो है साफ निकलती है। कुछ लोग पहले दिन से ठीक साफ शब्द से बोलते हैं, तो आप बिल्कुल साफ बोल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो कॉमन जो परेशानियाँ हैं वो हम सब मरीजों को बताते हैं। तो आपको मैंने कल बताई थी कि जब नए दांत लगते हैं तो लार मुंह में बहुत बनती है, उसको अंदर पीना है। बात करने में थोड़ा सा ता था दा धा कुछ बोलिए तो जीभ जो है तालू में लगती है। तो जब नए दांत लगते हैं तो कुछ लोगों को शब्द साफ निकलने में थोड़ा समय लगता है। तो ये सब चीज़ें बताई, तो इसीलिए आप बता रहे हैं। लेकिन आपको दिक्कत वो सब कुछ नहीं हुई है, और खाने चबाने में मुझे कोई बहुत एडजस्टमेंट की भी जरूरत नहीं पड़ी है। एकदम बढ़िया से जो है ना एकदम एक्यूरेट आया है सब। खाने चबाने में आपने क्या क्या खाया नए दांतों से? नए दांतों से मैंने रोटी खाई और दाल चावल खाए। आज सवेरे मैंने बेसन का चीला प्याज वाला खाया, तो मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई। सब चबाने में आया? कोई दर्द किसी तरीके का? नहीं, कोई दर्द नहीं है। तो ये जो है ना इम्प्लांट होते हैं वो मजबूती से हड्डी में जो है ना चिपक जाते हैं, कहना चाहिए, और उसको ऑस्टियोइंटीग्रेशन बोलते हैं मेडिकल टर्म में। तो हड्डी की जो कोशिकाएं होती हैं उसको पकड़ लेती हैं, चिपक जाते हैं। तो वो कुछ ऐसा दांत की तरह मूव नहीं करते, तो आपको ना चुभते हैं, ना गड़ते हैं, ना कुछ नहीं होता। जब आप चबाएंगे तो आप नॉर्मल जो है उनके ऊपर दाल रोटी सब्जी चपाती फ्रूट सलाद सब चबा खा सकते हैं। केयर की बात करें, खीरा भी खाया, खीरा भी खाया, कोई दिक्कत नहीं है। केयर की बात करें, काफ़ी लोग ये वो रहते हैं पता नहीं क्या केयर करनी पड़ी। कुछ भी नहीं करना, आपको सिर्फ ब्रश करना है सुबह शाम, और जो है क्लीन रखने हैं, और जो है वो करना है। काफ़ी लोग डर डर के ब्रश नहीं करते, घिस जाएंगे कट जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। खूब ब्रश करिए आराम से, न किस घसेंगे न कटेंगे, न कलर चेंज होता है, जैसा आज है वैसे ही रहेगा। तो कोई कलर चेंज नहीं होता, कुछ नहीं होता। तो आराम से ब्रश करिए सुबह शाम, और अपना खाते चबाते रहिए। तो ये रहता है। और दूसरा जो है ना, काफ़ी लोग चिंतित होते हैं, कमेंट करते हैं खर्चे को लेकर के कि कितना खर्चा आता है। तो मैं एक आइडिया आपको दे दूं, अगर आप पार्शियल केस करा रहे हैं, जैसे कुछ दांत लगवा रहे हैं, उनका अलग खर्चा होता है। आपकी हड्डी पे डिपेंड करता है, आपके जो है ना कैसा आप जो है ना क्वालिटी चुनते हैं उस पर डिपेंड करता है। तो अमूमन तौर पे अगर हम फुल माउथ इम्प्लांट की बात करें तो फुल माउथ इम्प्लांट का 5-6 लाख रुपए से लेकर 10-12 लाख रुपए तक के आज इम्प्लांट आप लगवा सकते हैं। हिंदुस्तान में अलग अलग जगहों पे अलग अलग कॉस्ट है, क्योंकि सब सिस्टम अलग अलग यूज कर रहे हैं, दांतों के सिस्टम अलग अलग हैं, और डॉक्टर की फीस भी थोड़ी थोड़ी अलग है। डॉक्टर की फीस की बात करें तो बहुत फर्क नहीं होता, कोई 10% चार्ज करता है, कोई 15% चार्ज करता है, कोई बहुत ज़्यादा
बड़े शहर में बैठा है, खर्चे बहुत ज़्यादा हैं उनके, तो वो 20% चार्ज कर लेते हैं, उससे ज़्यादा खर्च नहीं होता। ज़्यादातर जो कॉस्ट है वो मटेरियल कॉस्ट वेरी करती है। इम्प्लांट की क्वालिटी में बहुत फ़र्क है, काफ़ी बहुत अच्छे इम्प्लांट हैं, कुछ बहुत सस्ते हैं, कुछ कंपोनेंट क्या इस्तेमाल हो रहा है, मल्टी यूनिट अबटमेंट लगा के स्क्रू रिटेन प्रोसेस बना रहे हैं तो खर्चा ज़्यादा आता है, सीमेंट वाली नॉर्मल प्रोसेस बना रहे हैं कम खर्चा आता है, उसमें नॉर्मल अबटमेंट इस्तेमाल हो जाता है। तो ऐसी टेक्निकल चीज़ें हैं जो वो डॉक्टर ही समझ पाते हैं। तो ज़्यादा झंझट में ना पड़े, अच्छा डॉक्टर चुने और ऐसे डॉक्टर चुने जो आपको अलग अलग ऑप्शन दे दें, जिनके पास काफ़ी चीज़ें हों, तो वो अलग अलग ऑप्शन फिर आपके जो बजट में आए। ऐसे ही हम करते हैं कि आप जो है ना, जो लोग यूट्यूब चैनल पर हमारे वीडियो देखते हैं तो व्हाट्सअप नंबर दिया होता है, उसी पे अपना दांतों की फ़ोटो भेजिए और उसी पे जो है पूछ लीजिए फुल माउथ का अगर लगवा रहे हैं या एक जबड़े में लगवा रहे हैं या आगे के दांत लगवा रहे हैं तो किस तरीके से क्या हो सकता है, कितना खर्चा आएगा, एक आइडिया दे दिया जाता है। जब आप यहाँ आते हैं तो हम बोन स्कैन करते हैं। बोन स्कैन करने के बाद में आपके केस के हिसाब से फुल माउथ है, पार्शियल है, फ्रंट के दांत हैं, पीछे की दाढ़ें हैं, कैसा दांत लगाना है हमको, कैसा इम्प्लांट लगाना है, उसके हिसाब से 5-6 तरीके के ऑप्शन दिए जाते हैं जिनमें अलग अलग कॉस्ट होती है, अलग अलग क्वालिटी होती है। पेशेंट अपने हिसाब से चुनते हैं और जो चुनते हैं उसके हिसाब से अपनी कोशिश करते हैं बेहतर से बेहतर काम करके दें, लेकिन क्वालिटी बेहतर चुनेंगे तो उसका रिजल्ट बेहतर होता है। आपने क्वालिटी ठीक चुनिए, काम भी अच्छा है, अपनी उम्र के हिसाब से अच्छा है, इस उम्र पे ये ऐसे दांत लग जाए जो बाकी बच्ची कुछ ज़िंदगी है वो खाते चबाते निकाल दें, नहीं यही मकसद होता है। तो ये जो है वो फुलफिल हो गया और कोई दिक्कत नहीं है। और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ इनके जो दांत बाकी हैं वो चाहे जाएंगे, इम्प्लांट वाले दांत तो इनके अभी लाइफ लॉन्ग चलेंगे, खूब खाएंगे चबाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो मैडम और कुछ कहना चाहेंगे, रुकने वुकने की कोई परेशानी तो नहीं हुई किसी तरीके की? नहीं, किसी तरह की नहीं परेशानी हुई। अच्छा, दूसरे मैं कहना चाहूँगी कि स्टाफ भी कोऑपरेटिव है और साथ में यहाँ पर हर चीज़ है, आपको बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलना पड़ेगा, लेटेस्ट मशीन्स हैं इनकी और सब बहुत अच्छा लगा मेरे को। थैंक यू डॉक्टर साहब। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्लिनिक के अंदर एंटर करेंगे आप तो आपको दवाई क्लिनिक में ही है, आपका जो है ना CBCT स्कैन यहीं होगा, एक्सरे भी बड़े छोटे सब यहीं होंगे, दांतों का काम भी सब कुछ यहीं होगा, सर्जरी यहीं होगी। आप एंट्री किए फिर उसके बाद आपको कहीं जाना नहीं है, तो सेंटर पे ही सब कुछ है। तो कहीं ये नहीं कि आपके जगह जाओ उधर से एक्सरे करा लाओ, जाओ वहाँ ये करा लाओ, जाओ वहाँ ब्लड की जांच करा लाओ, दवाई लेने वहाँ दूसरे मेडिकल स्टोर से जाओ, कुछ नहीं है। तो मरीज काफ़ी, क्योंकि ये स्टेज हमने देखी है, धीरे धीरे ये प्रैक्टिस बढ़ी है। तो हमारे पेशेंट हमें शिकायत करते थे कि सर अब CT के लिए वहाँ जाना पड़ता है या जो है दवाई लेने के लिए रोड क्रॉस करके या उधर जाना पड़ता है। सब झंझट खत्म कर दिए, सब कुछ सेंटर पर ही है, अंदर घुसिए और सब कुछ अंदर ही। बस ये है कि आपको चेयर तक आना है और वेटिंग में बैठना है, बस इतना ही है और कुछ नहीं, कहीं नहीं जाना। और अपना बाकी जैसे काम हो जाता है उस समय अपना होटल चले जाइए, बाकी फिर जो जैसे जैसे काम होता है वैसे वैसे बुलाते रहते हैं और जो है ना पेशेंट का अपना काम करते रहते हैं। यही प्रक्रिया चालू रहती है सारे दिन। तो मैडम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपकी उम्र की महिलाओं क्या कहना चाहेंगे? कुछ लोग डरती हैं, तकलीफ होगी, पता नहीं क्या होगा, करा सकते हैं 70 साल की उम्र के लोग? हाँ जी, मैं कहना चाहूँगी ये अपनी सब दूसरी लेडीज से भी जिनके टेस्ट में प्रॉब्लम है वो बेहिचक और आए यहाँ पर, और हर चीज़ में कोऑपरेशन है और आप लोग कराइए। मैंने भी हिम्मत करके, मैं अकेली ही आई हूँ, अकेले ही सब कुछ किया है। तो आप लोगों को भी स्ट्रांग होना चाहिए और आप लोग भी आइए। आइए, बिल्कुल डरिए मत। इम्प्लांट कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा कोई बहुत तकलीफ दे है, कोई बहुत परेशानी होने वाली है, कुछ भी नहीं है। पूरा सुन कर देते, सुन करके करते हैं। हाँ ये है कि आप अपने साथ में किसी को केयर के लिए लाना चाहते हैं, वो बात एक अलग है। अदरवाइज ना कोई इसमें हॉस्पिटल में एडमिट रहना है, कुछ नहीं है। आपको होटल में रहना है, आपको जो पास में होटल है, धर्मशाला है, बहुत सारे जो है वो हैं, तो वहाँ पे जो है ना आप अपना ले सकते हैं। काफ़ी सारे लोग मरीज़ ही एक दूसरे को हेल्प करते रहते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे लोग आप जैसा कहीं से आएंगे तो आपके स्टेट के लोग मिल जाएंगे। कुछ लोग इस तरीके से एक दूसरे को, महिलाएं भी पुरुष भी, तो हेल्प करते रहते हैं। देखो दुख सबका एक ही है, क्योंकि परेशानी सब दांतों से परेशान है। सब आए तो वो एक दूसरे परेशानी बड़े अच्छे से समझते हैं। होता है मैडम कि नहीं? हाँ क्योंकि सब जो है सबका दुख एक ही है। एक बात कहना चाहूँगी, अगर आपके दांत अच्छे हैं, लाड़ सहित आप खाते हैं, लाड़ निकलती है, जो नेचुरल हार्मोन्स बनते हैं, उससे आपको पेट की प्रॉब्लम से 100% छुटकारा रहेगा। क्योंकि अगर दांतों से चबा के नहीं खा पाएंगे तो दांतों का काम भी आंतों को ही करना पड़ेगा और आंतों के ऊपर ज़्यादा लोड पड़ेगा। मोटा मोटा खाना निगलेंगे और वो खाना आंतों को पचाने में समय लगता है और उसकी वजह से गैस्ट्रिक प्रॉब्लम
होने लग जाती हैं, कॉन्स्टिपेशन होने लग जाता है, एसिडिटी होने लग जाती है। तो ये जो है चीज़ें, न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं मिल पाता, क्योंकि क्या क्या चीज़ें दवाई, सिरप और कैप्सूल में ले लेंगे, वो जो है तभी होता है जब आप चबा के खाना खाएं, दाल रोटी सब्जी चपाती फ्रूट सलाद खाएं, और उसके लिए दांतों की आवश्यकता है। दांत अपने जो है, अगर आपके दांत जो है ना सही कंडीशन में भी हैं तो भी उनकी देख रेख रखें, साफ सफाई रखें, डेंटिस्ट के पास जा करके रेगुलर चेकअप कराते रहें। अगर निकल गए, खराब हो गए, एक दांत भी गिर गया है, 2 दांत भी गिर गया है, उनको इम्प्लांट जरूर कराएं। ये ना सोचें कि और दांत हमारे खड़े हैं, धीरे धीरे उनकी वजह से फिर और दांत भी गिर जाते हैं। हमारी कार का अगर एक पहिया लहराने लग जाता है, मोटरसाइकिल लहराने लग जाता है, तो ये ना सोचे अभी दूसरा ठीक है, थोड़ा पीछे होकर के बैठ के गाड़ी चला लेंगे, ऐसा नहीं चलता है। दूसरा भी जल्दी चला जाता है, क्योंकि सारा अलाइनमेंट खराब हो जाता है। तो कोशिश करें कि अपने दांतों को जो है ना अपना सुरक्षित रखें, दाढ़े भी हों, दांत भी हों काटने के लिए। ये नहीं आगे के दांतों से काट रहे हैं, चबा रहे हैं, काम चला रहे हैं, ऐसा ना करें। दाढ़े भी जरूरी है, दांत भी जरूरी है। चबाना खाना दांतों से अच्छा चलते रहना चाहिए, तभी आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा और आपका डाइजेशन ठीक रहेगा। तो मैडम बहुत बहुत धन्यवाद आपका, निहायत ही कोऑपरेटिव में, बहुत बढ़िया, और मुझे अच्छा लगा आपका काम करके। ठीक है, धन्यवाद आपका।